हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल कैसे लर्न करना है ये सीखा था, राइट। इसमें जस्ट एक करेक्शन है। यहाँ पे मैंने लास्ट में एक्टिनाइड्स में ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ यहाँ पे मैंने LA से रिप्रेजेंट किया था। ये लॉरेंसियम है, इसको LR बोलते हैं, ठीक। तो मडोना ला रहा तो यहाँ पे LR है, LA की जगह पे आप, क्योंकि LAR यहाँ पे है 57 आप देख रहे होंगे यहाँ पे, तो लैंथेनम है, लेकिन लास्ट में LA नहीं होना चाहिए, LR होना चाहिए। तो ये आप करेक्शन कर लें। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जितने भी एलिमेंट गिवन है इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में सीखा था कि कोई भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखने वाले हो। तो इसके लिए ऑफबो प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंट्स रूल, इन तीनों के हेल्प से हम लोग लिखते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जितने भी एलिमेंट हैं सारे एलिमेंट्स ये रूल फॉलो नहीं करते हैं। इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। तो जो भी एक्सेप्शंस हैं उन्हें हम सिर्फ 11th-12th में हम लर्न करने वाले हैं कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए मैं कुछ आपको शॉर्टकट बताऊँगा, कुछ निमोनिक्स भी बताऊँगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो भी एक्सेप्शन वाले हैं वो कैसे लिखने वाले हो आप, राइट। जैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है यहाँ पे 18th ग्रुप है। 18th ग्रुप मीन्स ये हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन। आप इनका एटॉमिक नंबर भी याद रखें। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, नियॉन का 10 होता है, आर्गन का 18 होता है, क्रिप्टन 36, जेनॉन 54 एंड रेडॉन का 86 होता है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अगर आपको कोई भी एलिमेंट दे दे, जैसे मान लीजिए कि आपको सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो अगर सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है तो आप बहुत ही ईजिली लिख सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे नीचे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो आप लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s1। ये हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन ये जो 1s2 2s2 2p6 है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन का भी है, बिकॉज नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो अगर मैं नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6। तो आप क्या कर सकते हो, आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सिंस इतना पार्ट नियॉन का है, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो, नियॉन 3s1। ये भी चलेगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको स्कैंडियम का लिखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो ये आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d1, ये आएगा। लेकिन आप देखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन का है। तो आप इसे लिख सकते हो आर्गन, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के प्लेस पे जस्ट आप आर्गन लिख दें, फिर 4s2 3d1 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो याद रखें जो मैंने एलिमेंट लिखा है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आप नोबल गैस या इनर्ट गैस एलिमेंट ही लिख सकते हैं। मतलब आप कोई भी 17th ग्रुप या 16th ग्रुप 15th ग्रुप का कोई भी रैंडम एलिमेंट नहीं ले सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ 18th ग्रुप का ही एलिमेंट लेना होगा। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, शायद आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगर मैं बोलूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, लेट्स से कैल्शियम का 20, तो आप शॉर्ट में क्या लिख सकते हो कि आर्गन इतना तो आएगा ही, फिर 4s2 होगा, राइट। आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 को रिप्लेस कर सकते हैं आर्गन से। अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाने वाला हूँ डी ब्लॉक का बेसिकली, क्योंकि देखो एस ब्लॉक में ये जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट दिख रहे हैं यहाँ भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, पी ब्लॉक में भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। आप इजीली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हो सबका, जो भी मैंने रूल बताया है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन डी ब्लॉक में कुछ एक्सेप्शन है। डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लर्न करना है, फिर से बोल रहा हूँ,
मैं आपको लर्न करने का मेथड बता रहा हूँ कि आप कैसे लर्न करने वाले हो। चलिए डी ब्लॉक के कौन कौन से एलिमेंट हैं पहले मैं आपको ये बता दूँ। चलिए डी ब्लॉक में सबसे पहला सीरीज जो था इसमें क्या था, स्कैंडियम से स्टार्ट होता था। तो स्कैंडियम, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, शक्ति वकरमन, फेकोनी, तो आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, और चलो थोड़ा सा अपन इसको लेफ्ट में कर लेते हैं। फिर लास्ट में यहाँ पे आएगा जिंक। क्लियर है। अब देखिए स्कैंडियम के नीचे क्या आएगा, तो सेकेंड ईयर में लाएंगे इसी। तो स्कैंडियम के नीचे यूट्रियम, फिर लैंथेनम, फिर लास्ट में एक्टीनियम है। टाइटेनियम के नीचे टी ज़रा हाफ रख, टाइटेनियम है जिरकोनियम, हैफनियम HF, रदरफोर्डियम RF। फिर वे नबाब थे तो NB, फिर TA। करोड़ मूल वाले तो क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, मंतक रे Mn, फिर TC RE। फिर रूठा वसामा Fe RU OS। कौन रहेगा इधर, तो रोडियम, कोबाल्ट के नीचे रोडियम, फिर रहेगा इधर इरिडियम IR। नहीं पढ़ोगे तो पीटोगे, तो निकेल, पैलेडियम, प्लैटिनम। कॉपर के नीचे है यहाँ पे Ag एंड देन Au। तांबा, चांदी, सोना, और जिंक, कैडमियम, Hg। क्लियर है। तो अपन बेसिकली यही ये 3 लाइन्स आपको दिख रहे हैं, 3 पीरियड्स दिख रहे हैं। हम इन्हीं का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अभी लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखो, ये जो सीरीज़ है, पहला जो मैंने सीरीज़ लिखा है, जो फर्स्ट सीरीज़ लिखा है, इसको अपन 3D सीरीज़ बोलते हैं। कौन सा सीरीज़, 3D सीरीज़। रीज़न बहुत ही सिंपल है, क्योंकि अगर आप स्कैंडियम है, जैसे इसमें एक मैंने एलिमेंट ले लिया, स्कैंडियम ले लिया। स्कैंडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे तो ये आएगा आयरन 18 4s2 3d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D में एंटर हो रहा है, इसलिए अपन इसको 3D सीरीज़ बोलेंगे। जो सेकेंड सीरीज़ है, मतलब यूट्रियम, जिरकोनियम, नायोडियम, ये जो मैंने ये सीरीज लिखा है, सेकेंड लाइन लिखा है। अगर आप इन सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो लास्ट में इलेक्ट्रॉन 4D में एंटर होगा, इसलिए इसका नेम होगा 4D सीरीज। एंड थर्ड लाइन जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं 5D सीरीज। 5D सीरीज बिकॉज लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D में एंटर होता है। अब ये जो 3D सीरीज है, इसके लिए आप ध्यान रखें, जैसे मैं ऊपर आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊं, देखिए यहाँ पे स्कैंडियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, इन सब 3D सीरीज़ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखोगे, तो जो इसके पहले वाला मतलब नोबल गैस है, नोबल गैस इसके पहले वाला आर्गन है। 4D सीरीज़ के पहले वाला नोबल गैस क्रिप्टन है, और 5D सीरीज़ वाले के लिए पहले वाला जेनॉन है। मतलब मैं क्या करने वाला हूँ, 3D सीरीज़ का जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँगा तो इसको कुछ ऐसे लिखूँगा, आर्गन शॉर्ट में, या फिर आप कुछ आयरन का एटॉमिक नंबर 18 है, फिर आप कुछ भी लिख सकते हो। 4D सीरीज़ में क्या करोगे, क्रिप्टन लिखेंगे, क्रिप्टन का एटॉमिक नंबर 36 होता है, फिर आप कुछ भी लिखोगे यहाँ पे। 5D सीरीज़ में क्या करोगे आप, जेनॉन, आप शॉर्टकट लिखना चाहो तो फिर आप लिख सकते हो ऐसा। फिर से बोल रहा हूँ, ये कंपल्सरी रूल नहीं है कि आपको नोबल गैस के टर्म में लिखना है, लेकिन इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना शॉर्ट हो जाता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। अब चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना कैसे, इसलिए मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूँ। फिर से बोल रहा हूँ, ये सिर्फ शॉर्टकट है, कोई इसमें साइंस नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, जस्ट हमने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन देखा है, हमने ऑब्जर्व किया 3D सीरीज़, 4D सीरीज़ और 5D सीरीज़ को। तो आप ये एक ऑब्जर्वेशन आप बता सकते हो कि 3D सीरीज़ में एक चीज़ ध्यान रखना, याद रखने के लिए, कि 3D4 एंड 3D9
ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। 3D सीरीज में मतलब 3D1, 3D2, 3D3, 3D5, 3D6 कब एग्जिस्ट करेगा, बस 3D4, 3D9 एग्जिस्ट नहीं करेगा। 4D सीरीज में याद रखो 4D3, 4D6 एंड 4D9 ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और 5D सीरीज में सब एग्जिस्ट करेंगे एक्सेप्ट 5D8, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये पहले आप लर्न करो, इसके आगे आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिख सकते हो। 3D में कौन कौन एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो 3D4, 3D9 ये आपको कभी नहीं मिलने वाला। 4D सीरीज़ में कौन नहीं मिलने वाला, 4D3, 4D6, 4D9 नहीं मिलेगा। 5D सीरीज़ में कौन नहीं मिलेगा, 5D8 नहीं मिलने वाला। फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं, 3D सीरीज़ में 3D4, 3D9 याद रख लो अभी से, 3D4, 3D9 नहीं मिलेगा। 4D में 4D3, 4D6, 4D9 नहीं मिलेगा। 5D में 5D8 नहीं मिलेगा। फर्स्ट पॉइंट आप ये याद करो। सेकेंड पॉइंट आप एक और लर्न करो कि यार कभी भी आपको रिपीट करना है, मैं बताऊंगा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे अभी अपन लिख रहे हैं कि कभी भी आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रिपीट करना है, कोई भी डी कन्फिगरेशन रिपीट करना है, तो सिर्फ D5 और D10 रिपीट हो सकते हैं। तो सिर्फ कौन रिपीट हो सकते हैं, तो ओनली D5 एंड D10 कैन बी रिपीटेड। तो याद रखो कि सिर्फ D5 और D10 रिपीट हो सकते हैं। 3D में 3D4, 3D9 नहीं मिलेगा। 4D में 4D3, 4D6, 4D9 नहीं मिलेगा। और 5D में 5D8 नहीं मिलेगा। ये आप दो फिर से बोलो, ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन है और कुछ नहीं है, ठीक ना। ये सिर्फ हमने शॉर्टकट बनाया है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने के लिए, राइट। अब चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, डी ब्लॉक के सबकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखने का ट्राई करते हैं।